हेलो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 2 और 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या था, क्लियर था। 4 नंबर क्वेश्चन में मेरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी इन सबों क्वेश्चन में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर यानी क्या, तो नंबर के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना। और इसके 3 पद और लिखिए, यानी बोल रहा है ये सबों में से कोई एपी है तो उसका सार्वंतर निकालिए, और सार्वंतर निकालने के बाद 3 पद क्या करना है और लिखना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, 2, 4, 8, 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यही है ना फर्स्ट क्वेश्चन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, तो इसको हम पहले सार्वंतर निकाल दे। सार्वंतर निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये एपी है या नहीं है। किन्हीं को दिक्कत, क्योंकि उससे पता चल जाएगा डी, यानी डी अगर निकालते हैं, अगर डी निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में जितना का अंतर है वो हमको पता चल जाएगा। अगर यानी इधर अंतर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, यानी सबों का अंतर सेम रहेगा तो मेरा एपी है। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है का अंतर रहेगा तो एपी नहीं है। ठीक है, चलिए तो सार्वंतर, सार्वंतर यानी क्या, डी निकालना ना। तो हम बताए थे इसको A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4 बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। तो इसको क्या, पहला फॉर्मूला क्या, A2 माइनस A1, यही ना। तो A2 का मान क्या है मेरा 4 माइनस A1 का मान क्या है 2, यानी इसको हम पहले D1 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो D1 बराबर घटेगा क्या बचेगा 2, यानी D1 बराबर मेरा क्या आ गया 2। अब हम D2 बराबर निकालते हैं, तो D2 बराबर निकालेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा ना, होगा ना। तो A3 का मान क्या है 8 माइनस A2 का मान 4, यानी D2 बराबर, यानी D2 बराबर मेरा 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4। क्लियर है। अब चलते D3, D3 निकाले तो A4 माइनस A3, तो A4 का मान क्या है 16 माइनस A3 का मान 8, यानी D3 बराबर, तो D3 बराबर बोले तो 16 में से 8 जाए क्या बचेगा 8। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। देखिए तो D3 मेरा 8 आया है, एक D2 मेरा 4 आया है, एक D1 मेरा क्या आया है 2, यानी अंतर सबों का सेम है नहीं है। कैसा नहीं है, क्योंकि ये 2 का यानी फर्स्ट का 2 का डिस्टेंस है, 2 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 8 का अंतर है, यानी अंतर मेरा समान नहीं है, तो इसीलिए ये एपी है नहीं है। तो इसको पहले लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ एपी नहीं है, नहीं है। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया, नोट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर, यानी फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो मेरा एपी नहीं था। अब चलते सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है 2,5/2, 7/2, डॉट डॉट, यही है ना। तो पहले इसका नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, यही ना। तो इसका सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर यानी D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी A2 का मान क्या है 5/2, 5/2 माइनस A1 का मान 2/1। क्लियर है ना, यानी 2 और 1 का आंसर क्या होगा 2। तो हम 2 लिख दे, 2 लिख दिए तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में, एक बार में। एक में अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 माइनस 1 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 2 बार में। 2 को अगर हम 2 से करते हैं तो 4,
तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2, यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1, यानी D1 बराबर मेरा क्या आ गया 1/2। क्लियर है। अब चलते D2 बराबर, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी A3 मेरा कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दे, तो 1 देंगे तो 2 और 1 का आंसर क्या हो जाएगा 2। अब 1 की टेबल में 2 कितने बार में 2 बार में, और 2 को हम 3 से करते हैं तो 6 माइनस 2 से 2 खत्म 1 बार में, और 1 में 5 से करेंगे तो 5, ये घटेगा तो क्या बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो 1/2, यानी D2 बराबर मेरा क्या आ गया 1/2। क्लियर है। अब चलते हैं D3 बराबर, यानी D3, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 का मान 7/2 माइनस A3 का मान 3/1 दे दे, यानी D3, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे एलसीएम तो 2। क्लियर है। तो 2 से 2 खत्म कितने बार में 1 बार में, अब 1 में 7 से करेंगे तो 7 माइनस 2 का टेबल में 1 कितने बार में, 1 के टेबल में 2 कितने बार में 2 बार में, अब 2 में 3 से करेंगे तो 6 बराबर घटेगा तो 1/2। देखिए तो D2 बराबर 1/2, D3 बराबर 1/2, D1 बराबर 1/2, यानी ये इन सबों का जो अंतर है वो क्या है सेम है ना, यानी इक्वल है, यानी ये AP है या नहीं है AP है, यानी AP है तो इसको लिखेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी D1 बराबर D2 है और D2 बराबर D3 है, यानी ये सब एक दूसरे के क्या है इक्वल में है ना। इसका क्या लिखेंगे यह AP है ना, यह AP। तो बोल रहा था अगर AP है तो इसका 3 पद और लिखना है, यानी 1 2 3 4 पद है ना, यानी 3 पद यानी 5 6 7, यही करना है ना, तो हम यही पे कर देते हैं। तो करना है तो मेरा निकालना है, तो क्या होता था फॉर्मूला बताए थे क्या होता था, देखिए ए निकालना हो 4 तो यहाँ 5 लिख देंगे, 5वां पद निकालना है, A5 निकालना है और A6 निकालना है और A7 निकालना है, यही निकालना है ना। तो ये क्या हो जाएगा A5 अगर पूछे तो हम लिखेंगे A प्लस इसमें से 1 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 1 घटा देंगे, तो 1 घटाएंगे 5 में से तो कितना बचेगा 4, तो यहीं पे लिख देंगे 4D कॉमा, फिर ये A प्लस इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, यानी 5D कॉमा इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6D। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। चलिए तो A का मान मेरा कितना है, क्या बताया था A का मान, यानी जो फर्स्ट वाला रहे वही मेरा क्या होता है A का मान होता है। तो A का मान मेरा क्या है 2 प्लस 4 गुना D का मान मेरा क्या है 1/2 कॉमा, A का मान 2 प्लस 5 इंटू 1/2 कॉमा 2 प्लस 6 गुना 1/2। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो 4 के टेबल में 2 आता है कितने बार में 2 के टेबल में 4 कितने बार में 2 बार में, यानी 2 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, फिर 2 प्लस 5 में 1 से करेंगे 5/2 कॉमा 2, ये कट जाए कितने बार में 3 बार में, यानी +3। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो 2 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा कॉमा, इसका नीचे एलसीएम है तो इसके एलसीएम ले देंगे तो 2 कितने बार में 2 बार में, 2 में 2 से करेंगे 4 प्लस 5 कॉमा ये 3 2 5, यानी 4 कॉमा 5 4 9/2 कॉमा 5, यानी मेरा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां पद मेरा निकल गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं डॉट डॉट डॉट। क्लियर है, किसी को दिक्कत, तो यही मेरा हो जाएगा क्या आंसर। समझ में आया, किन्हीं को दिक्कत नोट करिए।